नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर अशोक कुमार। मैंने पहले आप सभी को ना अपने चैनल पे भूशक्ति के बारे में बताया था कि भूशक्ति हमारी सब्जियों में या गेहूं में, सरसों में, बाजरे में किस तरीके से काम करती है। अच्छा काम करती है। और भूशक्ति हमारा ना रनिंग में चलने वाला प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है। तो आज मैं आपको ना अपना एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो पिछले 2-3 साल से रेगुलर ही पे चल रहा है और काफ़ी फॉलो पकड़ चुका है किसानों के बीच में। बहुत बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। अपने हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, जहाँ पे भी किसान लेते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट बताते हैं। और मैं उनकी पैकिंग दिखाता हूँ। ये है वो रक्षक। अब ये रक्षक है, ये 100% जो हमारा रक्षक है ये ऑर्गेनिक बेस है रक्षक। ठीक है, ऑर्गेनिक बेस प्रोडक्ट है। और इसमें क्वालिटी क्या है रक्षक की, मैं रक्षक की क्वालिटी बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो टोटली ऑर्गेनिक बेस है। ज़मीन को कभी भी ख़राब नहीं करते। पौधे के अंदर सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये कंप्लीट करते हैं। जैसा हमने इसका नाम रखा हुआ रक्षक बायो न्यूट्रिएंट, मतलब जो आप लोग फोलियर स्प्रे में जो आप चीज़ देते हैं, जैसे NPK दे रहे हो या आप क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड दे रहे हो या कुछ, मान लो आपने पेस्टिसाइड दिया तो उससे ना पौधे में एकदम न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ पे दबाव पड़ता है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है। तो ये रक्षक उसको क्या काम करेगा, पौधे में कमी नहीं आने देगा, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा ये पूरी। और जब पूर्ति होगी तो ओबियसली पौधा स्वस्थ रहेगा और पौधे की रक्षा भी करता है ये, क्योंकि जब पौधे में ताकत होगी, जान होगी, तो उसमें रोग कम आएंगे। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि रक्षक का जो है आपने जब भी स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो आप अकेला भी कर सकते हो। इसके डोज की मैं बात करूँ, मतलब तो ऐसा है कि 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी, मतलब ये ध्यान रहे 1 से 2, 1.5 ml भी हो सकता है, 2 ml भी, 1 लीटर पानी। इससे ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि ये बहुत हैवी डोज हो जाती है। यदि कई किसान भाई क्या गलती करते हैं कि भाई रक्षक है और ये हमने बताया कि 1 लीटर की पैकिंग है तो 4-4.5 एकड़ में आप लोग कर सकते हो, लेकिन कई किसान भाई इसको 2 एकड़ में, 2.5 एकड़ में, 3 एकड़ में करते हैं। तो फिर कहते हैं कि सर फसल पे ना कुछ दिक्कत आ गई, पीड़ा हो गया। अरे यार, जब आप इस पर एक्स्ट्रा डोज दोगे, किसी भी चीज़ पर एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे तो वो दिक्कत तो देगा। तो मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि रक्षक को आप अपनाओ। आपके पौधे में जहाँ पे ये मान लो 10 क्विंटल मान लो कोई चीज़ आने की संभावना थी किसी उपज की, तो उस पौधे को ताकत देगा, उसमें फ्रूटिंग की मात्रा बढ़ाएगा। साथ ही फ्रूटिंग की मात्रा बढ़ाने के बाद आपका 15-20% तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है और पौधे को लास्ट टाइम तक अच्छा रखेगा, पैदावार बढ़ेगी और साथ ही साथ फसल की क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी जिसको आप लोग बोलते हो, मतलब मार्केट में जब कोई सब्ज़ी जाती है तो उस सब्ज़ी को सबसे पहले खरीदेगा किसान। तो ये रक्षक के कमाल है। तो हमारे जो भी मतलब किसान भाई इसको यूज करते हैं उनका धन्यवाद बार बार। और जो भूशक्ति को लेते हैं हमारे प्रोडक्ट को, जो मैंने भूशक्ति पहले भी अपलोड किया था, मैं फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम में भूशक्ति के। तो भूशक्ति को आप यदि रेगुलर अपना रहे हैं तो भूशक्ति आपकी ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने देगा। और साथ ही भूशक्ति हम ज़मीन में नीचे भी दे सकते हैं, जिससे कि ज़मीन के स्रोत खुल जाते हैं, ज़मीन में जो गहराई तक न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। जो पौधा नहीं ले पा रहा है किसी न्यूट्रिएंट्स को, तो भूशक्ति जब आप डाल दो तो उसको ले सकता है, पौधा लेगा उसको बड़े आसानी से, क्योंकि भूशक्ति उसको बारीक कणों में तोड़ के और पौधे को देगा कि ले आप ये खाना खाओ। तो आप लोग भूशक्ति भी अपना सकते हैं, रक्षक अपना सकते हैं। साथ ही रक्षक के टाइप का ही हमारा एक मल्टी न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, अभी किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे, जिसको कि मल्टी न्यूट्रिएंट्स इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसका नाम ही मल्टी न्यूट्रिएंट्स है। मल्टीवीटा के नाम से हमने रखा मार्केट में। तो जब मल्टीवीटा है तो उसमें मतलब मल्टी का मतलब टोटली कंपोजिशन है उसमें। जब आप टोटली कंपोजिशन उसको आप कपास में स्प्रे कर रहे हो, किसी भी न्यूट्रिएंट्स उसमें भूशक्ति के साथ मिला के कर रहे हो, तो आपका 2-3 क्विंटल तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो आप लोग अभी कपास में जो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी पैदावार का टाइम है, आप रक्षक भी अपना सकते हैं स्प्रे में या मल्टीवीटा भी अपना सकते हैं भूशक्ति के साथ मिला। ध्यान रहे भूशक्ति मिला के स्प्रे करो ताकि किसी भी चीज़ की गुंजाइश ना रहे, आपका टिंडे का साइज सारा मोटा हो, वजन बढ़े, जिससे कि आपकी क्वालिटी बेस्ट रहे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा,
बाकी एक आध मैं आपको और वीडियो डालूंगा कुछ टाइम बाद में, एक आध बना के, क्योंकि हमारा कोहिनूर गोल्ड भी आता है जो 5 किलो होता है, जिसको कि हम नीचे डलवाते हैं एक बार, कपास में भी, गेहूं में भी, और आपके धान में भी, ऑल इन वन है वो भी प्रोडक्ट। तो हम उसको भी डलवाते हैं, 5 किलो का होता है पर एकड़ का डोज। इसके साथ अभी धान वाले किसान भाइयों को मैं एक बात बताऊंगा कि धान में जब 55-60 दिन का हो जाता है तो आप लोग कुछ नहीं डालते हो। धान में 55-60 दिन के बाद में आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे तना मजबूत होगा, उसकी बाली अच्छी आएगी, उसके तने में वजन होगा। तो उसमें बाली में वजन होगा, तना मजबूत होगा, तो उससे भी आप ये मानो कि आपकी जो धान की क्वालिटी है वो सुधरेगी। जब धान पर चमक होगी, धान में वजन होगा, तो ऑब्वियसली यार आपका 10-5 मन धान बड़े आसानी से बढ़ जाएगा प्रति एकड़। और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा मंडी में जब आपका धान जाएगा। तो और धान गिरेगा कम, क्योंकि कैल्शियम जब हम किसी फसल को देते हैं तो उससे तना मजबूत होता है, आगे रोग कम आने के चांस होते हैं। तो 55-60 दिन के बाद आप 5 किलो कैल्शियम जरूर डाल दें, 5 से 10 किलो की जो जिस तरीके की आपकी कैपेबिलिटी हो। हमारा कैल्शियम 5 किलो काफ़ी होता है, लेकिन मार्केट में और कंपनियों का आता है वो उसमें कैल्शियम प्लस नाइट्रेट होता है, हमारे में खाली कैल्शियम में होता है। तो हमारा कैल्शियम है तो आप ये डाल सकते हो। बाकी मार्केट वाला ले रहा है तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हो, वो आप 10 से 20 किलो की डोज है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। नमस्कार।